Dear aspirants, I, Rajesh Pancharia, welcome you all on the digital platform of Eternal Life. Today, we shall discuss about the prelims strategy. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि prelims बिल्कुल डोर स्टेप पे खड़ा है. There are hardly 65 to 70 days. So how to utilize all these 65 to 70 days in a maximum way, उसी पे बात करते हैं. So the entire prelims preparation revolves around you. So you are the epicenter of the whole preparation. तो पहली चीज जो आपको करनी वो ये है कि आप अपने आप को काम, कूल और फिट रखें. एंजाइटी, प्रेशर, नेगेटिव थॉट्स नहीं पालने हैं. दीज ऑल आर सेल्फ क्रिएटेड, नाइदर बाय गॉड और नेचर. तो इनको मैन्युफैक्चरिंग करना बंद करें. कॉन्फिडेंट रहे. वॉट एवर प्रिपरेशन यू हैव मेड इन अ ईयर वो बहुत है, सफिशियंट है. यू हैव डन वेल. आपने पैशनेटली, डिवोशनली पूरी प्रिपरेशन की है. तो फाइनली हमें क्या करना है? This is the time to make a proper planning for the pre-examination. उसके लिए what we need to do, हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बेटर ढंग से एग्जीक्यूट करना है और दोनों को बेटर ढंग से लिंक करना है. एंड द एग्जामिनेशन हैज 3 डिफरेंट फेजेस. पहला, कवरिंग द सिलेबस. सेकेंड, रिविजन. एंड थर्ड, the exam, means question and answer. So let's start one by one. First of all, talk about the syllabus. So this exam, means the preliminary exam, requires comprehensive coverage of the syllabus. And what is the meaning of comprehensive coverage of the syllabus? Meaning you need to have a holistic approach. Means you need to touch the basic or core part. You need to develop an understanding. And then you need to connect this to the current or relevant part. अब ये तीनों चीजों को एक ही जगह का लाने का नाम है ऑर्गेनाइजिंग. उसके लिए what we need to do? We need to make different files for the different topics. Say in general studies, we have history, we have geography, we have economic and social development of India, polity, governance and constitution, environment, general science and tech, and current affairs. So what we need to do, हम हर एक टॉपिक की एक प्रॉपर फाइलिंग करें जिसमें कोर, कंसेप्ट और करंट तीनों ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाए. प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उसमें हो ताकि आपको मटेरियल के लिए अलग अलग बुक्स को रेफर नहीं करना पड़े. अदरवाइज क्या होगा? द होल प्रिपरेशन माइंड विल डिस्क्रीट और डिस्पर्स इन डिफरेंट वेज. तो इससे आपको प्रिपरेशन में एक होलनेस नहीं आएगा जो इस एग्जाम की रिक्वायर है. तो सबसे पहला बात है अरेंजिंग द मटेरियल इन अ प्रॉपर मैनर. और वो आपकी टेबल पे होना चाहिए विद द सिलेबस, विद द क्वेश्चंस. उसके बाद क्या करना है? सेकेंड स्टेप, दैट इज द स्टेप ऑफ रिवीजन. उसके लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो विद द ओड इवन फॉर्मूला. ये क्या होता है? सो व्हाट वी कैन डू, पूरे वीक को वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट. 3 दिन रिवीजन के, 3 दिन कवरेज ऑफ सिलेबस के. मंडे को आपने एक टॉपिक को कवर किया, ट्यूसडे को उसका रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर वेडनेसडे को नेक्स्ट आपने कवरेज किया एंड थर्सडे को द रिवीजन. सो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आप इसको रख सकते हैं टिल सैटरडे ऑल्सो. और एक दिन पूरा विद द प्रैक्टिस सेक्शन, क्वेश्चंस वो सारे करने हैं सो दैट यू कैन डू योर परफॉर्मेंस एनालिसिस कि कहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहां पे मुझे मिस्टेक्स को रिड्यूस करना है, ये सारी चीजें. सो एक दिन आप कवर करेंगे सिलेबस, एक दिन बेहतर है कि आप रिवीजन करें. इन दिस वे इन नेक्स्ट 60 डेज यू विल कवर द इंटायर सिलेबस. एंड लास्ट 10 डेज व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो थ्रू द क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स एंड एवरीथिंग. तो 6 डेज प्लस 1 एंड लास्ट 10 डेज ये कर सकते हैं. तो पहले हमने क्या किया? सिलेबस कवर किया, फिर रिवीजन किया, फिर क्वेश्चंस किए. सो इन दिस वे नाउ वी आर हिटिंग द एग्जाम डायरेक्टली. और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं वो यही है कि ये एग्जाम आपका है.
यू आर द एपिसेंटर, आप पे एग्जाम है। तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने बार बार कह रहा हूं, आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है दैट आई एम गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन विच इज नॉट इन योर हैंड, जो तुम्हारे हैंड में नहीं है, विच इज आउट ऑफ हैंड, दैट शुड नॉट बी इन योर माइंड ऑल्सो। आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ माइंड। क्या होगा एग्जाम में, क्या होगा, अगर ये हाथ में नहीं है तो दिमाग में भी नहीं होना चाहिए। यू नीड टू कीप इन विद योर स्ट्रीम, अपने आप को स्ट्रीम के साथ रखो, जस्ट फ्लो विद दैट वन। आप बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एग्जाम यही मांगता है, अ कूल माइंड हु कैन हैंडल थिंग्स इन ए प्रॉपर वे, वो आप कर रहे हैं। सो इटर्नल आईएएस विशेज यू ऑल अ वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, थैंक यू।